एक लंबा प्रश्न है, मैं उसका सारांश उत्तर में बोल दे रहा हूं कि जब ध्यान में कहा जाता है अपने वास्तविक मैं को पहचाने, स्वरूप को जाने, तो परत दर परत हमारे ऊपर हैं। उपनिषद के ऋषि जैसे पंचकोश कहते हैं। कोश ऐसा समझना जैसे वस्त्र के ऊपर वस्त्र के ऊपर वस्त्र पहने हैं हम, भीतर सब शून्य है, लेकिन कई परतें चढ़ी हैं। सामान्यतः हम अपनी भौतिक काया को ही स्वयं का होना समझते हैं। किसी से पूछो कौन हो, वो अपने तन अथवा मन के साथ तादात्म्य बनाए हुए है। एक नाम जो बचपन से बारंबार दोहराया गया, सुन 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 के वो हिप्नोटाइज्ड हो गया, वो समझने लगा कि मैं ये नाम हूं। 25 साल उसने पढ़ाई लिखाई की, एक खास प्रोफेशन अपनाया, वो प्रोफेशन से आइडेंटिफाई हो गया कि ये मैं हूं। अरे भाई, जब आप पैदा हुए थे आपका कोई नाम नहीं था, और ये तो संयोग की बात थी कि आपने एक खास प्रकार की एजुकेशन ली और आज आप एक खास काम कर रहे हो। आप वो हो नहीं, आप कुछ भी हो सकते थे। आप व्यापारी भी हो सकते थे, डॉक्टर भी हो सकते थे, इंजीनियर बन सकते थे, कंप्यूटर साइंटिस्ट बन सकते थे, कलाकार बन सकते थे, अभिनेता बन सकते थे, और अगर कुछ नहीं बनता तो कम से कम राजनेता तो बन ही सकते थे। ये आप थोड़ी हो, ये तो संयोग की बात। जैसे नाम महज संयोग है। अब आपके मम्मी पापा को उस समय क्या सूझा या परिवार वालों को क्या सूझा, उन्होंने एक नाम रख दिया। इसमें आपका क्या है? ABCD कुछ भी हो सकता है। हो सकता है भविष्य में नाम हटाई दिए जाएं, सिर्फ मोबाइल नंबर रह जाए। वो भी काम करेगा, वो आप थोड़ी हो वो। लेकिन हमें संसार में जीना है तो किसी को कुछ कह के पुकारना होगा। मैंने सुना है अदालत में तलाक का मुकदमा चल रहा था, पति ने पत्नी पर आरोप लगाया था कि दुष्चरित्र है। जज उसकी परीक्षा ले रहे थे। बातचीत में उन्होंने पूछा तुम्हारे कितने बच्चे हैं? उसने कहा मेरे 4 बेटे हैं। उनका बड़े बेटे का क्या नाम? उसने कहा राजू। जज ने पूछा दूसरे बेटे का नाम? कहा दूसरे का नाम भी राजू। जज थोड़ा हैरान हुआ, फिर उसने मन ही मन सोचा कई लोग ऐसा नाम रखते हैं, बड़ा मुन्ना, छोटा मुन्ना, हो सकता है इसको बहुत ही पसंद हो नाम। उसने कहा तीसरे बेटे का नाम? उसने कहा कि आप बार बार ना पूछो, चारों बेटे का नाम राजू है। जज ने पूछा फिर तुम जब किसी एक को बुलाना चाहती तो कैसे बुलाती हो? उसने कहा कि अरे सबके सरनेम तो अलग अलग है, उनके बाप के आधार पर कुछ ना कुछ नाम तो रखना पड़ेगा या नंबर रखना पड़ेगा आइडेंटिटी के लिए, क्योंकि समाज में वह उपयोगी है। पर याद रखना, जो बात उपयोगी है वह सत्य नहीं है। आपके आधार कार्ड में, पासपोर्ट में कुछ तो लिखना पड़ेगा। इट हैज यूटिलिटी बट इट हैज नो रियलिटी। मेरी बात समझे? वह उपयोगी है किंतु वास्तविक नहीं है, काम चलाऊ, मान ली गई, जरूरी है, लेकिन सत्य नहीं है। जब हम कहते हैं स्वयं को पहचानो, तो पहली चीज तो ये वाली पहचान है जिससे हम हिप्नोटाइज्ड हैं, हम भी मानने लगे कि हम यही हैं। लेकिन जब हम भीतर जाते हैं, ध्यानस्थ होते हैं, तब हम इसके थोड़े पार जाते हैं। विशेषकर जब विचार रुक जाते हैं, उस निर्विचार दशा में केवल होश रह जाता है। और शरीर के भी पार हो गए, मन के भी पार हो गए। एक बात तो पक्की हो गई, मैं शरीर की क्रियाओं को देखने वाला हूं, मैं मन के विचारों को देखने वाला हूं, और इस शांत क्षण में, निर्विचार में, अभी तो कोई विचार भी नहीं है, तो अमनी दशा और विदेही अवस्था जैसी लगती है, मानो देह है ही नहीं। जब हम साक्षी हो जाते हैं तो फिर ये कौन है जो साक्षी है? अब हमारा मैं का भाव बदला।
ये जो भीतर वाला साक्षी है, इसको बाहर से कोई नहीं जान सकता। बाहर से लोग केवल हमारी काया से और हमारे मन के विचारों से परिचित हो सकते हैं, बस इसके आगे वो नहीं जा सकते। ये जो भीतर का चैतन्य है, इसको तो केवल हम ही जान पाते हैं कि अरे मेरे भीतर कॉन्शसनेस है, होश, सरल शब्दों में कहें होश। तो फिर अब हमारी वो आइडेंटिटी टूटती है। और याद रखना, शरीर निरंतर बदल रहा है, मन के विचार हमेशा बदल रहे हैं। आप तो कंटिन्यूटी में हो। आप बचपन में भी थे, युवावस्था में भी थे, प्रौढ़ हो गए तब भी थे, वृद्ध हो गए तब भी थे। तो फिर आप कौन हो? वो निश्चित रूप से शरीर तो बिल्कुल चेंज हो गया, पहचान नहीं संभव नहीं है। किसी की 40 साल पुरानी तस्वीर से उसको मैच करने बैठो, कुछ भी मैच नहीं करेगा। मां के गर्भ में थे आप, पहले दिन अल्ट्रासाउंड का पिक्चर आपको दिखाया जाए माइक्रोस्कोप से बड़ा करके कि देखो ये थे आप एक दिन, आप कहोगे मुझे तो भरोसा ही नहीं आता, लेकिन एक दिन आप वही थे। तो वह कौन सा तत्व जो लगातार मौजूद है? शरीर बदलता गया, बदलता गया, बदलता गया, कभी स्वस्थ कभी बीमार। और मन तो कितनी तेजी से बदलता। शरीर को बदलने में तो फिर भी कुछ साल लगते हैं, मन के बदलने में तो सेकंड नहीं लगते। अभी किसी से दोस्ती है, अभी क्षण भर में दुश्मनी हो सकती है, सारे विचार बदल जाएंगे। जिसको अच्छा आदमी समझ रहे थे, पता चलेगा अरे वो शैतान है, धोखा दे रहा था। सारे विचार बदल गए। जिसे हम धर्म कहते हैं कि मैं हिंदू हूं कि मुसलमान हूं, उसको बदलने में कितनी देर लगती है। अभी कोई ईसाई आ जाए और आपको लोभ पकड़ा दे, हम ये फायदा होंगे ईसाई होने से, कितने लोग प्रलोभन में आ जाते हैं, ईसाई हो जाते हैं। धर्म की कोई सील मोहर लगी आप पे कि आप फिक्स्ड यही हो, आपकी मर्जी, परिवर्तन कर लो। तो जो हमारी आइडेंटिटी थी कि मैं हिंदू हूं कि मैं भारतीय हूं, कितने भारत के लोग चले गए विदेश में, उन्होंने वहां का वीसा ले लिया, वहां की परमानेंट रेसिडेंसी ले ली, अब वो वहीं के नागरिक हो गए। भारतीय नागरिकता उन्होंने छोड़ दी। संयोग की बात, हम यहां पैदा हुए हैं, हमें हिप्नोटाइज्ड हो गया कि मैं भारतीय हूं। इसमें कोई सच्चाई थोड़ी है, उपयोगी मान्यता है पर सत्य नहीं है। बदली जा सकती है। क्या बदल जाने पर वह व्यक्ति भीतर से बदल गया? वो तो वही का वही है। तो वो कौन है फिर? तब हमें समझ में आता है कि वो जो अवेयरनेस है, होश है, वो मेरा होना है। फिर हम और भीतर जाते हैं, तब और एक नई परत खुलती है। अनहद नाद सुनाई देता है, जिसे हम कहते हैं ब्रह्म का नाद। अब आत्मा से भी हमारी आइडेंटिटी टूटती है, नाद से जुड़ती है, यही मैं हूं, अहम ब्रह्मास्मि। अब यहां पे अहम जैसा कुछ बचता नहीं है, आत्मा तक रहता है, सेल्फ कह सकते हैं उसको। इसके आगे तो फिर अब ये तो विराट है, असीम है, और दूसरा कोई है ही नहीं। जब दूसरा है ही नहीं तो फिर आपका नामकरण का कोई अर्थ ही नहीं रह गया। अगर आप ही आप हो, कोई अन्य है ही नहीं, नाम रहित हो गए, सीमा रहित हो गए, ब्रह्म काया में प्रवेश हुआ। अब इसके आगे है महाशून्य। वो कोई परत नहीं है, यहां तक परत थी, परमात्मा भी एक परत था। एक दिन हम पाते हैं और आगे सब कुछ खो गया, नो आइडेंटिटी। पर याद रखिएगा, जब आप संसार में वापस आएंगे, अपने तन और मन के तल पर कार्य करेंगे, लोगों के बीच संबंधित होंगे, तो वहां पर संबंध उसी तल का बनेगा।
हाँ, भीतर स्मरण बना के रखिए, जो भीतर हमने ध्यान में पहचाना, समाधि में जाना कि वह मेरा स्वरूप है। लेकिन बाहर बाहर से इसको ऐसा समझे नाटक है, अभिनय है, एक खेल है, उसमें हमें एक भूमिका मिली है, वह भूमिका हम निभा रहे हैं। ये हमारी वास्तविकता नहीं है, है ना। रामलीला चल रही है, मंच पर राम और रावण एक दूसरे पे हमला कर रहे हैं, फिर पर्दा गिर जाता है, दूसरा सीन शुरू होने के पहले 2 मिनट का गैप है, वो राम और रावण पीछे चले गए पर्दे के, वहाँ दोनों बैठ के बीड़ी पी रहे हैं, गले में हाथ डाल के। आज बड़ा अच्छा डायलॉग बोला, मजा आ गया, क्या तालियां पीटी ना। फिर मंच पर सामने आएंगे तो फिर दुश्मनी निभाएंगे। एक खेल है, खेल को निभा रहे हैं। तो हम जब अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेते हैं, उस शून्य को जान लेते हैं जहां पर कुछ भी नहीं है, उसे जानकर भी खेल जारी रहता है, वह दूसरे तल पर है। लेकिन अब हमारी गंभीर तक हो जाएगी, खेल खेल हो जाएगा, लीला हो जाएगी। भिक्षु नागसेन की कहानी मुझे बड़ी प्रिय है। सम्राट मिलिंद ने खबर भेजी अपने दूतों के द्वारा कि हम उन्हें राज दरबार में बुला के सम्मानित करना चाहते हैं, उनसे पूछ के आओ क्या वो आने के लिए तैयार हैं, फिर हम वैसा इंतजाम करें, तारीख तय करें। राजदूत पहुंचे, नदी के किनारे बैठे थे भिक्षु नागसेन। उनसे पूछा कि भंते, सम्राट आपको बुलाना चाहते हैं दरबार में, क्या आप आने को राजी हैं? भिक्षु नागसेन ने कहा, सम्राट बुलाते हैं तो मैं अवश्य आऊंगा, लेकिन एक बात याद रखना, भिक्षु नागसेन जैसा कोई व्यक्ति है नहीं। राजदूत बड़े हैरान हुए, यह क्या पागलपन की बात है, आने को तैयार भी हैं और ये भी कह रहे हैं कि है ही नहीं। खैर उन्होंने सोचा कौन पंचायत करे, साधु संतों की सधुकड़ी भाषा, होगा कोई गूढ़ भावार्थ। उन्होंने जाके राजा को बताया कि आदमी बड़ा अजीब है, कहता है कि आऊंगा, सम्राट बुलाते हैं तो, मगर मैं हूं नहीं। सम्राट भी चौंका। खैर तारीख तय हो गई, रथ भेजा गया, रथ पे सवार होकर वो आए, स्वागत सत्कार किया गया दरबार के में उनका। स्वयं सम्राट ने उनके चरण स्पर्श किए, फूलमाला पहनाई, वो कहा कि आपको प्रणाम करता हूँ। नागसेन ने कहा कि आपके प्रणाम, आपकी माला आदि स्वीकार करता हूँ, पर फिर से मैं बता दूं एक बात कि आप जो समझ रहे हैं ना भिक्षु नागसेन कोई है, ऐसा कोई है नहीं। अब राजा से ना रहा गया कि बात तो समझ में नहीं आती, जब भिक्षु नागसेन है ही नहीं तो प्रणाम किसने स्वीकार किया और माला किसने पहनी? आप स्पष्ट दिख रहे हो कि आप हो। नागसेन ने कहा कि चलो एक उदाहरण से समझाता हूं। जिस रथ पे मैं आया हूं, सारथी से कहो कि इसके घोड़े निकाल के अलग बांध दे। घोड़े अलग कर दिए गए राजा के आदेश पर। नागसेन ने पूछा, क्या ये घोड़े रथ हैं? सम्राट हंसने लगा। उसने कहा, कैसी अजीब बात करते हो, घोड़े घोड़े हैं, घोड़े कैसे रथ होंगे? घोड़ा रथ नहीं है। उसने कहा, अच्छा जिस लंबे लंबे डंडों से ये घोड़े बंधे हुए थे, इनको खोला जाए। उनको अलग कर दिया गया। उसने पूछा, क्या यह डंडा रथ है? उसने कहा, नहीं है, डंडा सिर्फ डंडा है। सारथी जिस लगाम से घोड़ों को हाँक रहा था, उसको उठा के भिक्षु नागसेन ने पूछा, ये जो लगाम, ये जो कोड़ा सारथी के पास था, क्या ये रथ है, कोड़ा? उनका नहीं महाराज, कोड़ा कोड़ा है, रथ कैसे होगा? एक एक करके सारी चीजें निकलवा ली गई, चाक निकलवा लिए गए, बैठने की सीट हटवा दी गई, ऊपर का छप्पर निकलवा दिया गया, और हर चीज में राजा ने कहा कि यह रथ नहीं है, और अंत में कुछ भी नहीं बचा। नागसेन हंसने लगा और उसने कहा कि फिर बताइए रथ है कहां?
आपने तो हर चीज को इनकार कर दिया। अब तो कुछ है ही नहीं। सम्राट ने कहा कि इन सब चीजों के संयोग का नाम रथ था। भिक्षुनाक्षन ने उसकी पीठ ठोंकी और कहा कि बहुत समझदार हो। इसी प्रकार तुम जिसको भिक्षुनाक्षन कह रहे हैं ना, वो बहुत सारी चीजों का संयोग मात्र है, एक्चुअल कुछ नहीं है। मैं भीतर से जान रहा हूं और आपको बता रहा हूं। खाली डब्बा, खाली बोतल, ऊपर से बोतल पे बहुत कुछ लेबल लगे हुए हैं, परतें चढ़ी हुई हैं, पैकिंग बनाई हुई है, पैकिंग के अंदर पैकिंग है, छोटी पैकिंग फिर और बड़ी पैकिंग के अंदर है, अंदर कुछ है नहीं। मगर